शेर ने की गांव के लोगों की मदद। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। ये गांव बहुत सुंदर था, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा डर में जीते थे। कारण था जंगल में रहने वाला एक विशाल शेर। वह शेर बहुत ताकतवर था और अक्सर गांव के मवेशियों पर हमला कर देता था। गांव वाले उससे बहुत डरते थे और हमेशा इस चिंता में रहते थे कि अगला हमला कब होगा। गांव में कोई भी किसान या ग्वाला अकेले जंगल की ओर जाने से डरता था। हर किसी को यही चिंता सताती थी कि कहीं शेर उन पर हमला न कर दे। इस डर के कारण गांव के लोग खेतों में ठीक से काम नहीं कर पाते थे और धीरे धीरे उनकी फसलें भी खराब होने लगीं। गांव के मवेशी कम होने लगे, जिससे दूध और अन्य खाद्य पदार्थों की समस्या बढ़ गई। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर कई उपाय सोचे, लेकिन कोई भी तरीका शेर से बचने के लिए कारगर नहीं हुआ। कुछ लोगों ने शेर को मारने की योजना बनाई, लेकिन गांव में इतने साहसी लोग नहीं थे जो शेर का सामना कर सकें। गांव में एक बहुत बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, जिसका नाम बाबा रामदास था। उन्होंने गांव वालों को एक नई योजना सुझाई। उन्होंने कहा, शेर को मारने के बजाय हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि वह भूखा हो या उसे कोई परेशानी हो। यदि हम उसकी मदद कर दें, तो शायद वह हम पर हमला करना बंद कर दे। गांव वालों को ये बात अजीब लगी, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। वे बाबा रामदास की बात मानने को तैयार हो गए। अगले दिन गांव वालों ने शेर को खोजने की कोशिश की। वे कुछ दूर जंगल में गए तो देखा कि शेर एक गुफा के बाहर दर्द से कराह रहा था। गांव के लोग डर गए, लेकिन बाबा रामदास ने हिम्मत दिखाई और शेर के पास धीरे धीरे गए। उन्होंने गौर किया कि शेर के एक पैर में कांटा चुभा हुआ था और वह इसी कारण दर्द से कराह रहा था। बाबा रामदास ने गांव के एक युवक से कहा, हमें इस शेर की मदद करनी चाहिए। पहले तो गांव के लोग डर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे शेर के पास पहुंचे। बाबा रामदास ने अपने कांपते हाथों से शेर के पैर से कांटा निकाल दिया। शेर पहले तो जोर से गरजा, लेकिन फिर उसने राहत की सांस ली और चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद शेर उठकर चलने लगा। वह अब पहले की तरह गुस्से में नहीं था। उसने बाबा रामदास और गांव वालों की ओर देखा, लेकिन उन पर हमला नहीं किया। बल्कि उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया, जैसे वह धन्यवाद कह रहा हो। इसके बाद शेर गांव में कभी भी किसी मवेशी या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाने लगा। गांव वाले भी शेर से डरना छोड़ चुके थे और अब वे जंगल में बेखौफ होकर खेती बाड़ी करने लगे। समय बीतता गया और गांव फिर से समृद्ध होने लगा। खेतों में अच्छी फसलें उगने लगीं, मवेशियों की संख्या बढ़ने लगी और गांव के लोगों का डर खत्म हो गया। शेर अब गांव के लोगों का दोस्त बन गया था। कभी कभी वह गांव के पास आकर बैठ जाता, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। गांव के लोग भी अब उसे खाना देने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल हिंसा से नहीं होता। समझदारी, धैर्य और दयालुता से हम किसी को भी अपना मित्र बना सकते हैं, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। दयालुता और समझदारी से हम सबसे बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं।